हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, एकदम मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, चंगे रहिए, एकदम अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। थोड़ा वक्त बना लीजिए कि 1 से 1.5 महीने, थोड़ा 30 दिन जम के मैं थोड़ी सी कर लीजिए। एग्जाम आपका है दोस्तों, मेरा क्या है, मेरे को तो बताना है आपको कि ये ऐसे ऐसे कर लो, चीज़ें ऐसी हैं, हेल्प कर देती हूँ, चाह रही हूँ कि अच्छा हो जाए, आप लोग का बैक वैक ना लगे, ऐसा कोशिश मेरी है फिलहाल, लेकिन आपको प्रयास ज़रूर करना होगा। आप करते भी हैं, डेफिनेटली करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे नहीं करते, लेकिन थोड़ा और अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हो जो पार्ट टाइम जॉब करते हो। आई नो कि करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए। 24 घंटे सबके लिए होते हैं, आप थोड़ा सा और मेहनत कर लिए ताकि आपका यह एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। रीजन मालूम है क्या है? कि सेकेंड वाला बड़ा टफ दे दिया है। सेकेंड सेमेस्टर टफ है इन कंपेरिजन टू अदर में, बड़ा भी है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, हम सब एक साथ मिलते हैं एक जगह पर, वो है प्लेस हमारा शालिनी क्लासेस, जहाँ पर आप मेरे से पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाती हूँ, बताती हूँ हर चीज़। थोड़ी बड़ी ऊपर नीचे गलतियाँ होती रहती हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता रहता है। चीज़ें हैं, इंसान है, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सभी कुछ करते रहते हैं। फिलहाल आपको पता है कि वैसे भी मेरा काम अलग है, तो मैं इन चीज़ों को आपको करने के लिए एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझेंगे आप मुझे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किया है दोस्तों में शेयर करिए। जितना आप छोटा छोटा शेयर करोगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो आपके लिए, आपके तरह मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक गिफ्ट हो जाएगा और अच्छी बात भी रहेगी। मैं उतनी ही खुशी के साथ फिर आपके लिए नया कुछ डेली करने का प्रयास करूँगी। आज हम यहाँ पर मैथ की क्लास करेंगे। मैथ की क्लास में 7 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 7वां चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। 6 मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है। 6 में जितनी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताया, कई सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई 2023 की, आप आराम से वहाँ पर चेकआउट करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। और मैथ मेरा आगे आगे चल रहा है, सभी सब्जेक्ट में आपको मैथ कवर भी करवाया जाएगा। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। 6 तक मैंने पढ़ा दिया है, नहीं देखा है जिन्होंने, शुरू से लेकर अब तक देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। टेलीग्राम लेकिन ज्वाइन करिए, और वहाँ से आप ये व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर दिया जाता है। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये है 7th चैप्टर, जिसका नाम इंग्लिश में है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम 6, 7, 8 से ही पढ़ने लगते हैं, और हिंदी में इसका नाम है रेखीय समीकरण। ये एक राशि वाला है, यानी कि आपको एक चर राशि वाला आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। हमने छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है, सवाल सॉल्व करना सीखा है, तो आज भी कुछ उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी इंट्रो है जो परिभाषा के तौर पर इसमें है, तो उसको हम ध्यान दे लेते हैं। कभी परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा मैंने यहाँ पर दी हुई है कि ऐसा समीकरण, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इक्यूएन लिखते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चर और अचर दो राशियाँ होती हैं ना, जिसमें चर राशि का घातांक 1 हो, जिसमें सिर्फ एक ही घातांक हो, एक ही चर राशि हो, ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखिए 3x-4 इज इक्वल टू 12, 2x+8 इज इक्वल टू 0। तो हमें कुछ इसको सॉल्व करना रहता है, और यहाँ पर देखिए एक ही चर है x, तो ये यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, वो भी एक वाला, ठीक है, एक चर राशि वाला। 2 का भी शायद आपके सिलेबस में दिया गया है, देख लेंगे आगे जो कुछ भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 करके। तो आइए इसी के साथ लगाते हैं एक सवाल, बहुत अच्छा सा। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। समीकरण दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x+8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। 4x+8 इज इक्वल टू 24 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें हमको एक एक चीज़ ध्यान से रखना है। 4x+8 इज इक्वल टू 24 कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ईजिली आ रहा होगा। जिन्हें आ रहा, आराम से बैठे रहिए, लगाइए ज़रूर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियाँ, वो सारे लड़के, बहुत सारे लड़कों का भी मैथ वीक है, बहुत सारी लड़कियों का भी बहुत वीक है मैथ, तो वो ज़रूर सॉल्व करें और मैच करें कि क्या आपका आंसर जो आया वो मेरे आंसर से मैच किया या नहीं। तो आप उसको अभी लगाइए, तुरंत लगाइए। ये मत सोचिए कि मैम आंसर दिखा देंगे तो लगाएंगे। तो जो आंसर देखने के बाद जो लगाते हैं उसे कभी नहीं आता। बिना देखे लगाओ, ट्राई तो करो, फिर समझोगे कि गलती कहाँ हो रही है। तो ये इक्वेशन आपको दिया गया है। ये जो साइड है इसको हम कहते हैं LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये साइड जो है इसको हम कहते हैं RHS, यानी कि ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हमें इस x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है, इस x की हमको एक ऐसी वैल्यू खोजनी होती है कि हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि ये 24 के बराबर आ जाए। क्योंकि अभी यहाँ पर 4 दिया है और 8 दिया है, तो 4 और 8 को जोड़ोगे तो 12 बनता है।
और 12 बराबर 24, क्या ये किसी एंगल से बराबर है? नहीं, क्योंकि ये दोगुना है, 12 दूना 24 होता है, तो इसका दुगना है। तो मैं ऐसी यहाँ पर इस x में ऐसी क्या संख्या रख दूँ, ऐसी कौन सी संख्या इस x की जगह पर ले आकर रख दूँ जिसका गुणा इस मैं इस 4 में करूँ, उसको मैं जोड़ दूँ तो ये आपके 24 के बराबर हो जाए। तो कुल मिलाकर हमको ये समझना है कि हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आपकी वैल्यू आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू हमको दी रही होती है और जो वैल्यू हमारी एल एच एस साइड पे होती है, हमको इसको दोनों को बराबर करना। अगर इधर 13 दिया है तो इधर भी 13 होगा, अगर इधर आपको जो है 15 दिया है तो इधर आपको 15 लाना है, यानी कि दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। 5 इधर है तो इज इक्वल टू के 5 इधर भी होगा। तो यही आपको प्रूफ करना रहता है जब जब आपको एक घात का आपको समीकरण दिया रहता है। तो आप देख सकते हो, इसको लगाने के मैं 2 मेथड बताऊंगी। ठीक है, मैं इसको लगाने के आपको 2 मेथड बताऊंगी कैसे आप इसको लगा। एक मेथड ऐसा है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप करके कॉपी भरोगे, और एक मेथड ऐसा है जो आराम से जल्दी से हम अक्सर लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे 4x + 8 इज इक्वल टू 24। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, हमें इसके बराबर यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम इस x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम x के इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर ये x जो है ये 4 के साथ गुणे में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 1 + 8। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपके बराबर आएगा कितना, 12 के। 24 आया? अभी भी नहीं आया, क्योंकि 4 और 1 4 हो जाएगा और इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो चलो एक, जब हमने x की वैल्यू को जब हमने 1 रखा तो हमारा 24 नहीं आया। अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 × 2 + 8, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 और 8 को जोड़ोगे तो 16 आया। 24 आया? नहीं आया, तो 2 भी रखना। 2 x, इसका मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। अब हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को 3 रखते हैं। तो क्या 3 से कट जाएगा? तो हम 3 रखेंगे, तो 3 × 12 है, और 12 और 8 मिला के 20 हो गया। अभी भी नहीं आई, यानी कि x की वैल्यू 3 भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू 4 होगी? तो हाँ, बिल्कुल 4 होगी। जैसे, क्योंकि आप 4 रख के देख लो, तो आप लिखोगे 4 × 4 बराबर 4 × 4 + 8 बराबर 24 की 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 8 8 से 14 होता है, तो ये 24 हो गया। तो आपकी जो ये 24 वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो 4 दिया है, आपको दिया है 4x + 8 बराबर 24, ये दिया हुआ है ना, इस x के स्थान पर 4 रख दो तो आपका ये मान निकल के इसके बराबर इधर भी 24 हो जाएगा, और इज इक्वल टू के इधर भी 24। यही आपको प्रूफ करना रहता है हमेशा से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप आंसर लिखेंगे। आप आंसर में लिखेंगे इक्वेशन में x का जो मान है वो 4 रखने पर हमको आर एच एस साइड और एल एच एस साइड हमारी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इस तरीके से पूरा आप लिखोगे तो आपका x बराबर 4 करके आंसर में ऐसे गैप बना देना। तो 2 नंबर में पूछा जाए तब भी आप कर लेना, 1 नंबर पूछा जाए तब भी कर लेना। बात समझ में आई? ईजी लग रहा है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड लगा। दूसरा मेथड कुछ इस तरीके का, बस सिंपली कुछ नहीं करना, कुछ LHS नहीं, कुछ RHS नहीं। आपको दिया गया 4x + 8 इज इक्वल टू 24। ये यहाँ पर प्लस में 8 है, यहाँ पर ये वेरिएबल संख्या है, ये यहाँ पर आपको ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वैल्यू चेंज होती है। इस 8 को +8 है, यहाँ पर ले आओ -8 हो जाएगा। तो हम क्या किए, लिखेंगे 4x बराबर 24 - 8, और 24 में से 8 माइनस करोगे तो 16 आएगा। तो 4x बराबर 16, x 16 इधर ये गुणे में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, 16/4 कट जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। तो ये वाले मेथड से भी सॉल्व करो, 1 नंबर है, फटाक से अपना आंसर लो और अपने नंबर को लेके आगे बढ़ो। ठीक है, वो पहला वाला मेथड भी ठीक है, लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लगाइए। दूसरा सवाल मैं लिख देती हूँ, दिया है 5p + 15 बराबर 35। जल्दी से लगाइए कि देखते हैं कौन लगाता। आप लोग अपना आंसर खुद सॉल्व करके लगाइए कि क्या होगा। सेम वैसे ही लगेगा जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया। 5p + 15 इज इक्वल टू 35। राइट आंसर बताइए कि यहाँ पर क्या सही होगा, आप क्या चूज़ करते हैं। आपको अपने लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना है। आपको अपने लिए पढ़ना और अपने लिए सॉल्व करना है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो। अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो आपके कमेंट आते हैं मैम मेरी मैथ वीक है, वो तभी दूर होगी। ठीक है, फटाफट लगाइए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए। इसीलिए मैं आप लोग की जो जॉइन मेंबरशिप वाली क्लासेस है वो भी इसीलिए चला रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है, उनको मुझे उनके आंसर का वेट करना पड़ता है, उनको बहुत से सिखाना पड़ता है, इसलिए वो क्लासेस हो रही है। तो वहाँ पर एकदम शुरू से हो रही। बहुत सारे बच्चे इस चैनल के बारे में नहीं जानते थे जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन किए हैं,
तो वो बच्चे वहाँ पर एकदम बेसिक से शुरुआत से मैथ पढ़ सकते हैं, शुरुआत से इंग्लिश जो आधा पढ़ चुके हैं आगे पढ़ रहे हैं उनको यूट्यूब पे यहाँ पर सारी क्लासेस मिलेगी, कोई परेशान की बात नहीं। लेकिन जो फिर भी चाहते हैं कि पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे मैथ लगाना है, कुछ एडवांस मैथ लगाना है, ज़्यादा लगाना है, जल्दी लगाना है, तो वो बच्चे फिर वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है आपके मैथ के लिए और आपके इंग्लिश के लिए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ इंग्लिश और मैथ ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और मैथ ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हो रहा है जैसे वैसे होगा, वहाँ पर और अच्छे लेवल से होगा और मतलब शुरुआत से होगा। तो यहाँ पर शुरुआत से नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए वहाँ पे एकदम बेसिक से कर रहे हैं। चलिए ये लगा लिया, किसी का आया, मुझे उम्मीद है आया होगा। कुछ नहीं करना है, ये जो p है ना, इस p की वैल्यू को फाइंड करना है और इस p की वैल्यू में ऐसी कोई संख्या ले आकर रखनी है, क्या वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, कि वो 35 के बराबर आ जाए। हमें इसमें यही प्रूफ करना है। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहला सवाल किया। एक हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये वाली है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1 इज प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो हमको तो 35 ले आना है, तो ये कट गया, मतलब p का मान 1 नहीं होगा। p का मान हम 2 रखेंगे तो 5 गुणे 2 प्लस 15, तो ये हमारा 25 का आएगा, ये भी 35 के बराबर है, यानी कि ये भी हमारा कट गया। फिर हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 3, तो 5 गुणे 3 प्लस 15, तो ये हमारा 30 आया, ये भी p का मान 3 भी नहीं होगा। फिर हम लिखेंगे p की वैल्यू 4 लिखेंगे तो 5 गुणे 4 प्लस 15 यानी कि 35। तो ये जो आपका p प्लस 15 का मान 35 के बराबर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो p की वैल्यू है वो कितने की होगी, 4 है। अगर हम p की वैल्यू पर 4 रख दें तो ये हमारा 35 निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, अतः समीकरण को हल करने में p का जो मान है वो 4 आएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 4 होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके 5 आते हैं उनमें भी आ जाएगा। p का मान 4 दे देगा, p का मान 5 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। तो ऐसे आपको उसमें से सॉल्व करके एक कोई टिक करना होगा। अब अगर इसको हम उस मेथड से लगा दें तो देखिए इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। 5p प्लस 15 इज इक्वल टू 35। ये यहाँ पर आपको 15 इधर दिया है प्लस में, इधर लेके जाइए माइनस में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 5p बराबर 35 माइनस 15। 35 में से 15 माइनस करोगे तो 20 आएगा। p की वैल्यू 20 में से 5 को डिवाइड कर दोगे तो आपका मान 4 आ जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर जो होगा वो आपका 4 आएगा। जिनका 4 आया उनका करेक्ट है। तीसरा सवाल लगाइए। तीसरा सवाल बहुत इजी है, आपको दिया है समीकरण में दिया है 4m बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यही आपको प्रूफ करना है। 4m बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बहुत इजी है, जल्दी से क्विक सॉल्व करिए कि किसको आ रहा है, कौन सॉल्व कर पा रहा है। मैं तो बताऊंगी लेकिन आप लोग भी लगाए, जल्दी से जल्दी फटाक से सभी बच्चे लगाएं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कौन लगाता है। आप लोग मैं टेस्ट आप लोग के अब लाइव लूँगी मैथ के, ठीक है। जो पहले मैं नहीं कर पाती थी वो मैं लाइव लूँगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। थोड़ा आप लोग के कोर्स अब जल्दी से कवर हो जाए, फिर मैं आप लोग की लगातार क्लासेस जो है लाइव लेके आप लोग का काम कर लूँगी। लेकिन आप लोग थोड़ा पंचुअल बनिए अब, ठीक है। खूब सेलिब्रेशन हो गया, मस्ती हो गई, अच्छे से एंजॉय कर लीजिए, पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद एंजॉय भी साथ साथ चलता रहेगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो वैल्यूज़ दी है उसको बस इज इक्वल टू के कुछ वैल्यू उधर ले जानी, कुछ उधर ले जानी है, आगे पीछे करना और आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें मान रख नहीं रख रहे हैं। m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, 3 करके चेक नहीं कर, डायरेक्ट लगा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है 4m माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3। आप सिंपली क्या करो, कुछ नहीं करो, सिंपल देखो ये जो -1 दिया है इसको इज इक्वल टू की इधर ले आओ, तो ये +1 में आ जाएगा। +1 में आएगा तो बनेगा 4m बाई 3 इज इक्वल टू 4। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ बिल्कुल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इज इक्वल टू की इधर ले जाएंगे तो ये 3 यहाँ भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा 4m बराबर 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 करोगे तो 12 आएगा। फिर आप लिखोगे 4m बराबर 12, तो m बराबर 12 में से 4, 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा। यानी कि जो आपको ये सवाल दिया गया था इसका जो आंसर आया है, m की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है। तो आप में से जिसकी भी m की वैल्यू 3 आई है उनका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल ये है। नेक्स्ट सवाल आपको दिया, मैं लिख देती हूँ, बहुत इजी ये भी है। देखो क्या दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। सॉल्व करिए जल्दी से, गर्ल्स सारी गर्ल्स सॉल्व करें, कोई एक नहीं, सारे बच्चे सॉल्व करें। जो जितना लगाएगा उसको उतना आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। मैथ है, मैथ लगाएंगे तो आएगा, मैथ लगाइए जितना हो सके उतना लगा। हम लोग के मेंबर्स की जो क्लासेस है वहाँ पर भी जितने भी आप लोग को जो भी सवाल लगाए जाते हैं और जो भी टास्क दिए जा रहे हैं वो आप अब सॉल्व अच्छे से करिए। ध्यान रखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, तो पढ़िए जितना हो सके उतना पढ़िए। मैं हर तरीके का ऑप्शन अवेलेबल की हूँ, आपको पढ़ना होगा। तो
तो यहाँ पर दिया है 3x + 2 = 11। कुछ नहीं करना, ये 2 को इधर लेके जाओ, माइनस कर दो, उसके बाद भाग दे दो। यही सेम करते हुए चले आ रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया है, आपको दिया है 3x + 2 = 11। हम लिखेंगे इसको 3x = ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे 11 - 2 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3x = 11 - 2 9 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 9/3 = 3। x का मान क्या आया, इस x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो x का मान जिसका 3 आ रहा है उनका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है समीकरण y/3 - 7 = 11। मैं लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा है तो y/3 - 7 = 11। जल्दी से क्विक करके सॉल्व करिए, जल्दी लगाइए, सॉल्व करिए फ्रेंड्स। बिना सॉल्व के कोई सोल्यूशन नहीं है। जल्दी से फटाक से सॉल्व करिए, मिनट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना इजी आप लोग को मैं करवा दूंगी ना कि आप चुटकियों में कर ले और आता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैथ निकालने का ट्रिक ये भी होता है कि कम से कम जो इजी है उसको तो कम से कम आप अच्छे से कर लो, जो टफ है उसको थोड़ा छोड़ते रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ईजी वाला तो कर लो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सेम आपको इसी y का जो मान है, y की जो वैल्यू है वही फाइंड करनी है। अब वो आप करेंगे कैसे, वो आपको समझना है। y/3 - 7 = 11। तो कुछ ऐसा सोचो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको ये -7 जो दे = के इधर ले आओ। तो हम लिखेंगे y/3 = 11 + 7। यहाँ पे -7 था, यहाँ पे +7 होगा। +7 जब आपका हो जाएगा तो 11 में आप 7 ऐड करोगे 18 आएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, ये y आपका यहाँ भाग में दी = इधर आएगा तो गुणे में आएगा। तो y = 18 × 3। 18 × 3 कितना होता है, 54 होता है। यानी कि y की वैल्यू जिसकी 54 आई उनका करेक्ट है। y = 54 जिसका भी आया है उसका करेक्ट है। उसको आराम से 1 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का सवाल होगा तो 2 मिल जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट समीकरण आपको दिया गया है 4x - 3 = x + 2। बहुत अच्छा है, ये भी ईजी है, ठीक है। वेरिएबल एक साइड कर दो, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड कर दो। सॉल्व करिए, क्या आएगा, 4x - 3 = x + 2। जल्दी से सॉल्व करिए सभी बच्चे कि यहाँ पर क्या लाओगे, क्या आ रहा है आप लोग का, मेरे से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या आ रहा है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए भाई, बिना लगाए तो बात नहीं बनने वाली। आप लगाओ, पढ़ो, एंजॉय करो, ठीक है। नंबर ले आओ अच्छे, पास हो चाहे जो करना हो वो करो, लेकिन करो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना फ्रेंड, जो आपको नंबर एक साइड कर दो और आपकी वेरिएबल वैल्यू एक साइड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4x - x, ये x यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, ये -3 इधर आएगा प्लस में। तो ये 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा, और 4x में से 1x घटाओगे तो 3x आएगा। और x की वैल्यू क्या आएगी, 5/3। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सारी वैल्यू आपको नॉर्मल वैल्यूज में आएगी। अगर फ्रैक्शन में भी आता है तो आपका सही, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 6 सवाल हमने अभी तक के कर लिए, मुझे उम्मीद है गलत किसी का नहीं होगा और समझ में भी सबको आ रहा होगा। आगे बढ़िए, 7वां सवाल लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको दिया गया है 7/3 x + 5 = 17/2। आपको इस x की ऐसी कोई मान रखनी है कि ये 17/2 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, 17/2 के बराबर हो जाए। तो वो x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए कि कैसे सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, जब ऐसे सवाल हैं आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो कुछ इधर उधर ले जाओ या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करो। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपकी इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू उधर, तो आप क्या करोगे, इसका जब गुणा करोगे तो ये जो 2 है ये इधर पूरे में गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणे में हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरे ऊपर वाले टर्म में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 7x + 15। 15 आपको आएगा, ध्यान रखना। 15 कैसे आ रहा है मालूम है, ये जो 3 यहाँ पर है ना, ये पहले इसके साथ यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 5 से 15 हो गए। नहीं सोचो कि मैम 15 कैसे हो गया। अब आप क्या करेंगे, इधर अब ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा, सॉरी 17 × 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको आप इसमें गुणा करो तो 14x आएगा, इसमें आप गुणा करोगे तो 30 आएगा। तो 14x + 30 = 51, क्योंकि 17 तो 51 होता है। अब आप क्या करोगे, इस 30 को उठा के इधर ले जाओगे तो 51 में से 30 माइनस होगा तो आपका 21 आएगा, इधर 14 है। और उसके बाद x बराबर क्या लिखोगे, 21/14। 21/14 जो है वो आपका किससे कटेगा, 7 से। 7 × 21 होता है और 7 × 2 = 14, यानी कि x की वैल्यू 3/2 आई। x की वैल्यू क्या आई, 3/2 आई। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को अटेंड करें, जिसका भी 3/2 आया उनका करेक्ट है। तो आज की जो ये क्लासेस है, आपके इतने क्वेश्चंस मुझे करवाने थे, मैंने 7 प्रश्न लिए थे, 7 आपके लिए करवाए। उम्मीद है क्लास अच्छी है, सिंपल है, ईजी है। एक बार में नहीं आई, दोबारा देखिए।
आपको सारे क्वेश्चन मैं कल से 5-6 क्वेश्चन और लगवाऊंगी और कई क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना हो सके उतनी आपकी हेल्प की जाएगी। आपको हर सुविधा है, आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्री में, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। आपको पेड क्लासेस भी अवेलेबल है जिसमें आपको कुछ चीज़ें एडवांस मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको नोट्स भी सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल, मैथ की भी नोट्स हैं, तो आपके पास सारे साधन हैं, फ्री के भी, पेड के भी, नोट्स के भी, सब कुछ। अब पढ़ना आपको है, समझना आपको है, करना आपको है, और पास का रिजल्ट ले आकर मुझे देना है। तो इसकी तैयारी में जुट जाइए। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के ही आसपास में लास्ट में होगा, तो तैयारी अच्छे से करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।